हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, विजय एजुकेशन आपके लिए लगातार RUHS, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग पर आपको पूरी जानकारी, फुल गाइडेंस और फ्री काउंसलिंग सपोर्ट दे रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने भी राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित जो एंट्रेंस एग्जाम है नर्सिंग पैरामेडिकल वाला, वो अगर आपने दिया है, वो अगर एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे और काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। और हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया यानी पहले राउंड की काउंसलिंग 7 जुलाई से शुरू होने जा रही है ना। और सीट मैट्रिक्स पहले ही आ चुका था। कितनी कॉलेज काउंसलिंग में भाग लेगी वो जानकारी पहले आ चुकी है ऑलरेडी। अब तो केवल काउंसलिंग का शेड्यूल आना बाकी था और अब शेड्यूल भी आ चुका है। कब अलॉटमेंट आएगा, कब कॉलेज ज्वाइन करना है, कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, A to Z पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सिस्टमेटिक अपडेट में आपके सामने रख रहा हूं। बेटा देखो, राजस्थान के अंदर इस बार BSc नर्सिंग में और पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज और फिजियोथेरेपी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंबाइन एग्जाम हुआ था, है ना। अभी फार्मेसी की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, वो काउंसलिंग अलग से होगी। अभी फिलहाल इन 3 कोर्सेज के लिए ही काउंसलिंग शुरू की गई है। BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी। पैरामेडिकल में 3 कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में 3 प्रकार के कोर्स हैं। ये पैरामेडिकल डिग्री कोर्स के लिए काउंसलिंग है, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें पहला कोर्स है BMLT, दूसरा कोर्स है BRT, तीसरा कोर्स है BOPS या ऑप्थेल्मिक भी कह सकते हो आप, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, BSc नर्सिंग हमें सभी सभी को पता है, ये 4 ईयर का कैसा कोर्स है, डिग्री कोर्स है। इसमें लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नियम यही है कि उस बच्चे के बायो होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। पैरामेडिकल, है ना, पैरामेडिकल भी 3 से 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है ना। ऑन एंड एवरेज आप 3.5 ईयर कह सकते हो, 3.5 वर्ष का, ठीक है ना। और इसमें ज्यादातर कोर्स बायो के लिए है, एक आध कोर्स मैथ वालों के लिए है। इसी तरह से बीपीटी भी बायो ग्रुप के लिए है और ये भी डिग्री कोर्स है BSc नर्सिंग की तरह ही, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो बायो ग्रुप का जो बच्चा है जिसने बायो ग्रुप से एग्जाम दिया है, उन्हीं के लिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, आप ये कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। काउंसलिंग इस बार जो है वो होने वाली है बेटा, मैं ये कहूंगा कॉमन काउंसलिंग हो रही है। सभी कोर्सेज के लिए एक साथ काउंसलिंग होगी, एक साथ चॉइस भरी जाएगी। आपको जो भी पसंद का कोर्स है और जो भी पसंद का कॉलेज है वो आप भर पाओगे, है ना। और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कब से हो रही है? 7 जुलाई से, है ना। 7 जुलाई 2025 से राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है ना। तो राउंड फर्स्ट कब स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों? तो वो 7 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कब से? 7 जुलाई से, ठीक है बच्चों। काउंसलिंग के लिए वेबसाइट बताओ सर। तो काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट है वो है हमारी RUHSraj.org। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, विजय एजुकेशन बेटा, विजय परिवार आप सभी बच्चों के लिए एकदम फ्री काउंसलिंग सपोर्ट देने जा रहा है। फ्री काउंसलिंग, हर बच्चे को चॉइस फिलिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक बैच बनाया है बेटा, है ना। विजय एजुकेशन का ऐप आप सब डाउनलोड कर लेना। उस ऐप के अंदर मैंने एक फ्री बैच बनाया है बेटा, जिसमें मैं काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। बैच का नाम है RUHS काउंसलिंग बैच। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके उस बैच को ज्वाइन कर लेना। उसका कोई चार्ज नहीं है। उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, बेस्ट कॉलेज
की जो प्रेफरेंस है वो सब कुछ पीडीएफ के तौर पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों ये वेबसाइट है और मैं इतना आपको बच्चों गाइड कर दूंगा इस काउंसलिंग के बारे में, आप घर बैठे अपने मोबाइल से चॉइस भर पाओगे। अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि आपको काउंसलिंग के बारे में जो भी सपोर्ट दूंगा, मैं मैं आपकी चॉइस फिलिंग एक तो विजय एजुकेशन ऐप में जो अपना फ्री बैच है, मैं उस बैच में करवाने वाला हूं चॉइस फिलिंग। दूसरा, मैं यूट्यूब के ऊपर आपको लगातार अपडेट दूंगा बच्चों। तीसरा, विजय एजुकेशन की जो हेल्पलाइन नंबर है ना बच्चों, कोई भी बच्चा अगर कभी भी परेशान होगा काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आपको दूंगा। बहुत विशेष परिस्थिति में आप उन नंबरों पर बच्चों व्हाट्सएप भी कर पाएंगे। अदरवाइज मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम पहले तो रहने दूंगा ही नहीं, सब कुछ आपके क्लियर कर दूंगा चॉइस फिलिंग में। तीसरी बात है, इस बार आपको चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग आपको 2 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। तो सारी प्रक्रिया आज और कल 12 बजे तक सब कुछ समझ लो एकदम बढ़िया तरह से, है ना। चॉइस फिलिंग में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 दिन का ही मौका मिलेगा चॉइस भरने का। अपने को तो 2 दिन में भर लेनी है, बाकी मौका ज्यादा मिले या कम मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का, हम सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। ये कल के न्यूज़पेपर में आएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर आ चुका है ना। नोटिफिकेशन में आप सब बच्चे ध्यान से देखो, देखे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर RUHS CUET काउंसलिंग 2025। आज की डेट के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है ना। और ये इसके क्रमांक है 12407, है ना। और RUHS की साइट पे आ चुका है, तो कोई भी फर्जी नहीं है, एकदम सही है। ठीक है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय। देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में 2 यूनिवर्सिटी है, एक का नाम है HS और दूसरे का नाम है MMU। बेटा देखो, राजस्थान बहुत बड़ा है, इसके कॉलेज राजस्थान में बहुत ज्यादा है, इसलिए जोधपुर के अंदर राजस्थान सरकार ने एक और यूनिवर्सिटी बनाई है। आप यूं कह सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी RUHS के निर्देशन में ही काम करेगी। ठीक है कि नहीं है ना। तो कुल मिला करके आपको तो बेटा कॉलेज में एडमिशन से मतलब है, भले ही कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम जो है हमारी मार्कशीट पे आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमें अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो आपको काउंसलिंग करवा के कॉलेज में भेज देगी, उनका इतना ही काम है फिलहाल। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो कंफ्यूज मत होना इस नाम से, है ना। हाँ जी। ये यूनिवर्सिटी जो है ना, मारवाड़ चिकित्सा यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी MMU, ये यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर के जो आसपास के कॉलेज हैं, वो कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। और बाकी पूरे राजस्थान के कॉलेज RUHS के अंडर आते हैं, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, आप भ्रमित मत होना। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है BSc नर्सिंग BPT पैरामेडिकल UG कोर्सेज में महाविद्यालय आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया, ये देख लो, 7 जुलाई 2025 से प्रारंभ की जा रही है। 7 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है आप लोगों की बच्चों। ठीक है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण और काउंसलिंग शुल्क में आवेदन दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अब महत्वपूर्ण नोट क्या है जी, अब इन्होंने क्या कहा है, BSc नर्सिंग BPT पैरामेडिकल UG कोर्सेज हेतु संपन्न की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी RUHS CUET 2025 में प्रविष्ट होना अनिवार्य है। जिन्होंने एग्जाम दिया है वही वही इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है। और कुल सचिव ने ये नोटिफिकेशन बच्चों दे दिया है, न्यूज़पेपर को, मीडिया को भेज दिया गया है, और न्यूज़पेपर में कल से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो कुल मिला करके हमारी काउंसलिंग 7 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है। ये पहला बड़ा अपडेट। अब दूसरा बड़ा अपडेट भी आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों। दूसरा बड़ा अपडेट है, ये रहा। दूसरा बड़ा अपडेट भी RUHS की साइट पर आ चुका है। ये अपडेट क्यों डाला इन्होंने, इसका भी मैं कारण बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लें। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, पर्सन विद हैंडीकैप्ड, है ना। याद रखना मेरे दोस्तों, जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग, मेरे जितने भी दिव्यांग स्टूडेंट है ना,
जो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी कोटे से बिलोंग करते हैं, है ना, या तो यूं कहूं कि पीडब्ल्यूडी या पीएच, है ना। तो अब देखिएगा मेरे दोस्तों, इस कोटे के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, इन बच्चों को इन बच्चों को कल ही का कल तो संडे आ गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, आप लोगों को अपने नजदीकी आपके नजदीक जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बच्चों जो मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस का, ठीक है ना, वहां आपको जाना है। वहां जाने के बाद में आपको ये वाला लेटर उनको दिखाना है। इस लेटर का प्रिंट ले लेना आप, इसका प्रिंट आउट ले लेना। ये मैं पीडीएफ विजय एजुकेशन ऐप में मैंने एक फ्री बैच बनाया है, RUHS काउंसलिंग फ्री बैच के नाम से। उसमें ये पीडीएफ डाल दूंगा और ये टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं ये पीडीएफ डालूंगा। इसका प्रिंट ले लेना साथ में, ये साथ में लेके जाना है और उस मेडिकल कॉलेज में बोलना है कि भाई हमारा हमारा सर्टिफिकेट जारी कीजिए, और अपना पुराना सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाना है आपको। पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र साथ में ले जाना है भाई। पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्या करना है, साथ ले जाएं, है ना। और क्या साथ में ले जाना है, और फोटो साथ में लेके जाना है आपको। फोटो प्लस अपना आधार कार्ड या कोई अदर आईडी, और आपने जो भी एग्जाम दिया है उसकी डिटेल, मतलब फॉर्म वगैरह, ठीक है कि नहीं है। और अपनी जो भी 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके चले जाना, है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, अब वापस मैं काउंसलिंग पे आना चाहूंगा। देखो, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों को जाना तो होगा ही होगा, तो इस नोटिफिकेशन में भी यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है। आप इधर देखो, यह भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। सारे मेडिकल कॉलेजों को दिव्यांग बच्चों के लिए ये ऑर्डर जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखो, प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से महाविद्यालय आवंटन की कार्यवाही, मतलब 15 जुलाई को कॉलेज आवंटित होंगे बच्चों। कब? 15 जुलाई को। अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय में ज्वाइन और रिपोर्टिंग की डेट 16 से 22 जुलाई निर्धारित की गई है। तो रिपोर्टिंग की डेट है 16 से 22 जुलाई, आवंटन कब होगा? 15। तो ये पूरा काउंसलिंग का मैं शेड्यूल आपके सामने बना रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना। RUHS CUET, RUHS CUET 2025। सारे बच्चे सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर बोलना चाहूंगा, विजय एजुकेशन पर निशुल्क काउंसलिंग, आपके लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग मैं खुद करवाने वाला हूं बेटा। आपके चाहे कम नंबर हो या ज्यादा हो, नंबरों के अनुसार आपको कौन से कॉलेज भरने हैं और कितने भरने हैं, ये मैं कल यूट्यूब पे लाइव आके एक एक बच्चे को बताऊंगा। और साथ ही साथ विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मैंने जो फ्री बैच बनाया है उसमें भी पीडीएफ के तौर पर डालूंगा। ठीक है कि नहीं बेटा?